नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगहन मास में पूजा अर्चना किया जाए तो इससे भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन के बाके बिहारी भी अगहन मास में प्रकट हुए थे। अगहन मास में शंख की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी का घर में वास हो जाता है। तो आइए भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए सुनते हैं यह महापुण्य फल देने वाली 5 कहानी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, अगहन मास की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। वृंदावन में एक संत रहते थे। वह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बड़े ही नियम से भगवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेम का राधा रानी को अर्पित कर देते थे। वह घर में ही रहा करते थे, कभी भी आते जाते नहीं थे। वह या तो भगवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम का माला फेरते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते थे। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भगवत गीता का पाठ न सुनाया हो। धीरे धीरे वह संत बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुलधुला दिखाई देने लगा। फिर तो दिखना और भी कम हो गया। अब उन्हें कष्ट हुआ, यह सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे। वह रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भगवत गीता का पाठ कैसे सुनाऊंगा। वह मन ही मन कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आप मेरे साथ यह क्या कर दिए। अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा। इसी सोच में वह भूखे ही सो गए। वह राधा रानी को पाठ सुनाने के बाद ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुँचे और पूछा, कौन है। बाहर से एक बालक की आवाज आई। वह उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। वह बालक बोला, यह आपका कैसा नियम है। बालक के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपनी भागवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुखी से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में पट्टी लिए हुए वह लौट आया और बाबा को वह पट्टी देकर बोला, इसे आप अपनी आंखों पर बांध लेना। संत को पट्टी पकड़ाकर वह लड़का वापस लौट गया। बाबा दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह सोकर उठे, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवाई लगाई हुई थी जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी आपकी महिमा अपरंपार है। इस श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। यह कहकर वह उठे और नहा धोकर भागवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी बाड़ी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बाके बिहारी कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि दान दिया था। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल
सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बरसाना गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका कोई भी नहीं था, बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन वह कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उनके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय जीभा पर एक ही नाम रहता था, मेरी राधे मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वह लाडली जी के महल के सीढ़ियों का दर्शन करने जाती थीं। लेकिन मैया के पास तो न दूध था न दही था, लेकिन मन में चाह रहती थी कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों का दर्शन करूं। एक दिन जब मैया से रुका नहीं गया, तब मैया खाली मटकी लेकर उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा, मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हो, तब मैया झूठी कह दिया कि इसमें तो शहद है। मैया जब सबके साथ श्री जी की महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उनको आज वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। बस मुख से एक ही नाम रटे जा रही थी, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो। मैया ने बताया, इसमें शहद है। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ का एक पत्ते पर मटकी से शहद निकालकर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई हैं, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे उसने उस पत्ते से खाली उंगली जीभ पर रखी तो उसे अद्भुत मिठास खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसा ही किया। उसे हर बार ही वही शहद का स्वाद जीभा पर आया, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती थी उस शहद के स्वाद के लिए। सब यही कहते कि मैया के पास जादू की मटकी है जिसमें अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्तीखोर लड़का जिसे एक शरारत सूझी कि यह जादुई मटकी तो मेरे पास होना चाहिए। यह बुढ़िया माई के पास क्या करेगी, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया और लाकर जब उसने यह देखने के लिए मटकी के अंदर क्या है उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खी निकलकर उस पर चिपक गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर पूरी तरह सूज गया और दर्द से तड़पने लगा। जब यह कृत्य उसकी माँ को पता चला तो वह सब कुछ समझ गई। उसने कहा कि यह मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम भाव की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मैया को देकर आ। उधर जब मैया की मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मैं अपने लाडो के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर अपने अपराध का क्षमा मांगने लगा। लेकिन मैया तो मटकी देखकर ही बहुत खुश हो गईं और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भाव की मटकी है जो कि राधे नाम के मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वह प्रिया शरण में रहते हैं। करती हैं कृपा वृष भानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहितों के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो
उन्होंने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती, क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती थी। एक दिन जब बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाओ। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोचने लगी कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती की जड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी बांध ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में तुम्हें क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती की जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से बोली कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछने लगे। उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दे दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उनके मायके वालों ने उन्हें दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कई वर्षों से राजा उनके महल में नहीं आते थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया था वह वापस मांग लो। वह छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊँगा। यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गईं, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु का किस तरह से वापस लूं, यह बात सोचने लगी। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई सुबह मिलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी की साड़ियाँ लटक रही थीं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उनके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मांग लिया। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई और बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी सारी बात राजा को बताया। राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और छोटी रानी ने भी
बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक और अंत में स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने के लिए। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिया और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, या अपने लिए बर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी का नेम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो।
धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में जाकर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? किस विधि से किया जाता है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई करते हैं। 21 दिन तक के 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, यह तुझे अवश्य दूंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता और उसमें उतरता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डोला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने का राह देख रही थी। दिन बीतने लगे और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई।
इसी समय नई बहू ने उसके व्रत के सूत को तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर लेकर आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कर दीजिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रखा और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री सूत जी नैमिष क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेदा अध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के बस में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरे प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है।
जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वश्य, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ स्नान में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है जो तुम सुनो, जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक प्रसी महात्मा हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दिया। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। यहीं पर पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।